Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. हम्म, Good afternoon, sir. चलो, तो कल हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। किसी को कोई डाउट था उसमें? No, sir. हमने देख लिया था कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इसकी वैल्यू ये आ गई थी के क्यू Bye. बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कैप या आर स्क्वायर इंटू आर कैप। याद क्या रखना था? पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज हमेशा फील्ड होती है। प्रॉपर्टीज भी देखी थी, प्रॉपर्टीज को बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट तो आपको कॉपी करने ही है, याद रखने ही है, पर डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा डेरिवेशन का यूज होगा क्योंकि वो आपसे इंटीग्रेट करवाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा था? एक पॉइंट चार्ज देखा था, यानी कि एक ऐसा बेसिकली ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम जीरो होता है और लगभग वो क्या होता है, एक पॉइंट होता है सिर्फ, ठीक है ना। अब मान लो कि आपके पास क्या है, एक लाइन चार्ज है। तो लाइन चार्ज कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह, ठीक है। एक वन डायमेंशनल लाइन है और उसके ऊपर चार्ज दे दिया गया है, जैसे मैं मान लूं कि पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है, कुछ इस तरह से, ठीक है। एक टर्म डिफाइन की जाती है, अगर लेंथ दी गई है हमें, लेंथ ऑफ वायर मान लो कि ये दी गई है L और चार्ज ऑन वायर ये आपको दिया गया है Q, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं लैम्डा और इसकी वैल्यू होती है Q बाय L, ठीक है ना। इस लैम्डा का नाम याद रखना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या इसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट ऑब्वियसली आप देख ही सकते हो, कूलम पर मीटर इसकी यूनिट होती है, समझ आया? तो मान लो इस तरह से एक पॉइंट है आपके पास, एक लाइन चार्ज है और उसके सामने एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है P जो कि किसी डिस्टेंस R पर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा R जहां पे याद रखना क्या है, R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन चार्ज, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है। तो जहां भी डाउट है उसी इंस्टेंट पे बोल देना, बाद में बोलने के फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली जो लाइन चार्ज है आपका, वो कई सारे पॉइंट चार्ज से मिलके बना है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, है ना। इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस का कॉम्बिनेशन एक लाइन चार्ज है। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट चूज करना चाहते हैं। कैसा एलिमेंट चूज करना चाहिए? तो देखो, यहां से किसी एंगल थीटा पर मैं डी थीटा थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं। मैं काफी बड़ा बना रहा हूं पर है ये बहुत छोटा, डेरिवेशन पर्पस के लिए हम बस बड़ा बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां से थीटा एंगल पर गए और हमने डी थीटा थिकनेस का
ये एलिमेंट कंसिडर किया है। क्लियर? कौन है भैया? हेलो, अपने आप को म्यूट करो बेटा। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो कि हमने अज्यूम कर ली y, तो यहां से ये डिस्टेंस हो जाती है y, और ये थिकनेस मैं मान लेता हूं है dy। ठीक है, सबको एलिमेंट कैसे लिया है ये समझ आ गया है कि नहीं? यस सर। चलो, और भी हमें कुछ करना है। अब इसकी कुछ लेंथ हो सकती है, तो जो ऊपर वाले टॉप एंड को जब आप P पॉइंट से कनेक्ट करते हो तब कुछ एंगल बनेगा जो कि फिक्स है। इस एंगल को मैं कह देता हूं θ1। ठीक है ना? सिमिलरली जब हम बॉटम को कनेक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सेम ही एंगल बने, कुछ भी एंगल हो सकता है, सेम भी हो सकता है। हम इसे कह देते हैं θ2, तो ये फिक्स्ड है हमारे। मुझे बस इतना बताओ कि जो एलिमेंट हमने चूज किया है यहाँ पर dy थिकनेस का, ये इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बोलो भाई। ये एक पॉइंट की तरह मानना है आपको, dy लेंथ एक पॉइंट है ऑलमोस्ट, इसको एक पॉइंट की तरह मानना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या कुछ इस तरह से आएगी? बोलो है ना? उससे मैं कह देता हूँ डी, यानी कि बहुत छोटा। ठीक है, तो ये एंगल है आपके पास थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो किसी भी छोटे से एलिमेंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स आने वाले हैं। एक कंपोनेंट तो यहां आएगा जैसा कि हम देख सकते हैं, जिसे मैं कह सकता हूं DE परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये वायर की लेंथ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और इसकी वैल्यू है DE cos थीटा। और एक आएगा नीचे की तरफ, इसे मैं कह देता हूं DE पैरेलल। ये हो गया आपका DE sin थीटा। समझ आया? तो अब हमें नेट फील्ड निकालनी है, तो ऑब्वियसली हमें इसको क्या करना होगा? इंटीग्रेट। तो दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट में निकालूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ लाइन चार्ज। ई परपेंडिकुलर। ठीक है ना? तो ई परपेंडिकुलर के लिए क्या लिख सकते हैं? ई परपेंडिकुलर ये सिंपली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE परपेंडिकुलर। छोटे से कंपोनेंट का जो है उसी को बस इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, जो कि बेसिकली है DE cos थीटा। अब बात आती है हमें DE की वैल्यू लिखनी है। सोच के देखो जरा, यहां जो आपका dy लेंथ का है एलिमेंट, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? बता सकते हो क्या? अगर मैं बोल दूं कि उसके ऊपर चार्ज है dq, dq है चार्ज ऑन एलिमेंट, तो बताओ भाई dq को क्या लिख सकते हैं? Q/L into dy। बिल्कुल सही, लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट dy लिख सकता हूं क्या? ये मैंने लिख दिया इसके ऊपर चार्ज। अब मैं लिख देता हूं इसकी छोटी सी फील्ड DE, तो फॉर्मूला होगा K Q की जगह DQ बाय ये डिस्टेंस कितनी है, इसे अगर मैं x बोल देता हूं, डिस्टेंस जो हमारे एलिमेंट से पॉइंट P की है, तो आप देख सकते हो x की वैल्यू बेसिकली है अंडर रूट ऑफ r² प्लस y², है कि नहीं? तो DE हो जाएगा K DQ बाय x², फील्ड का फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं, K
डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, बेसिकली है आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को? होना चाहिए। साथ ही साथ इस ट्रायंगल से देखो जरा, अगर इस ट्रायंगल से आप tan थीटा लिखते हो तो tan थीटा की वैल्यू मिलती है y बाय आर, या y को आप लिख सकते हो r tan थीटा। ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई। इसको डिफरेंशिएट कर दे दोनों तरफ तो हमें मिलेगा dy इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना? इन्हीं वैल्यूज को बस यहाँ पे पुट करना है हमें। डीई की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा, डी वाई की जगह मैं लिख रहा हूँ आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस थीटा यहाँ है ही, अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस वाई को लिख देंगे आर टेन थीटा। क्लियर है? अच्छा, लिमिट क्या लगाई जाए मुझे ये बताओ। थीटा कहां से कहां वेरी करेगा? थीटा 1 से थीटा। सोच के देखो, आपने थीटा 0 कहां माना था? तो ये जो लाइन है रेड कलर की, ये मेरी थीटा 0 की लाइन है। यहां से ऊपर की तरफ मैंने मेजर किया है कोई एंगल थीटा। तो जब मैं नीचे मेजर करूंगा तो वह एंगल पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रही नेगेटिव है हो कि नहीं? जाएगा। आपने ऊपर जाके थीटा लिया था तो नीचे क्या होगा? नेगेटिव। तो माइनस थीटा 2 से लेके ऊपर वाली साइड कहां तक जाना है आपको? प्लस थीटा 1। क्लियर है? ई परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी के लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। का इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। देखो जरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, के लैम्डा बाय आर बाहर आ जाएगा, अंदर बस बचेगा कॉस थीटा डी थीटा माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1। छोटा सा एक्सप्रेशन रह गया। ई परपेंडिकुलर को मैं लिख सकता हूँ के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 पुट कर दो, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2। साइन ऑफ माइनस थीटा 2 को क्या माइनस साइन थीटा 2 लिख सकते हैं? मैथ्स में सीखा होगा। तो के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये है आपका फॉर्मूला सर जिसे हमें याद रखना है। बोलो भाई। सर के लैम्बडा बाय आर स्क्वायर नहीं होना चाहिए? कट गया ना बेटा एक आर ऊपर, कैलकुलेशन देखो, यहां देखो, देखा? बोलो। हाँ सर। ठीक है, नोट डाउन कर लो सभी लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो सिर्फ परपेंडिकुलर वाली निकली है। नेट फील्ड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ लाइन चार्ज, इसकी वैल्यू हमें मिलती है के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 क्या है? याद रखना, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एंगल्स from perpendicular for joining top and bottom of line charge with point P।
कोई दिक्कत किसी को प्लीज बोलो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। सर आप एक बार रफली ब्रीफ कर सकते हो, क्योंकि मैं लिखने में फिर आपका सुन नहीं पाया था अच्छे से। बेटा क्यों लिख रहे थे आप, मैंने बोला है ना क्यों लिख रहे थे। आप में से किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स आपको मैं भेजूंगा ही ग्रुप के अंदर। आप सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला होता है उसे कॉपी किया करो, ताकि जो क्लास में क्वेश्चन दिए जाएं उनको आप साथ साथ सॉल्व कर सको। ठीक है ना। लिख के क्या फायदा हो रहा है आपका, ये मिलेगा आपको तो आप उसे लिख भी सकते हो ना। आप टाइम बचाना चाह रहे हो बस अपना, तो फिर समझ कैसे पाओगे। देखो क्या है ना, दो दो बार बोलने से कोई फायदा नहीं है, अपना रिकॉर्डिंग है, टाइम वेस्ट होता है। देखो तो हमने क्या किया, y हाइट पे जाके पहले तो किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया लाइन चार्ज के ऊपर, y डिस्टेंस पे जाके dy थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर किया। अब किसी भी वायर के लिए लैम्डा डिफाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मैंने उस छोटे से एलिमेंट के ऊपर चार्ज लिख लिया। एक बार मैंने उसका चार्ज लिखा तो उसकी छोटी सी फील्ड लिख दी डीई, जिसके दो कंपोनेंट्स मुझे दिखे, एक वायर की लेंथ से परपेंडिकुलर और एक वायर की लेंथ के पैरेलल। उसके बाद बस, क्योंकि मुझे एक ही वेरिएबल लाना है, ऑल्दो यहाँ dy है यहाँ d थीटा है, तो कुछ कुछ कन्वर्जन उनमें करने थे, तो मैंने कुछ रिलेशंस निकाली जो कि ट्राइंगल से सीधी सीधी दिख रही थी, उन्हें यहाँ पे पुट किया और इंटीग्रेट कर दिया। याद बस ये रखना था कि जो थीटा एंगल मैंने अज्यूम किया था वो परपेंडिकुलर से किया था, तो जब मैं बॉटम एंड पे पहला एलिमेंट लूंगा तब उस थीटा की वैल्यू -θ2 होगी, और फाइनल एलिमेंट जब मैं ऊपर लूंगा तब उस थीटा की वैल्यू +θ1 होगी। वहां से ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। क्लियर है क्या। यस सर, क्लियर हो गया। सर एक बार ठीक, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। छापे बिना नहीं मानोगे ना। नहीं सर, वो थोड़ा सा डाउट था ऊपर। क्या डाउट है बोलो। सर वो dy का कैसे निकाला था रिलेशन, वो समझ। ये जो ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे tan थीटा, क्या y/r लिख सकता हूँ मैं। हाँ सर। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ, r तो कांस्टेंट है, तो dy tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा ठीक है और d सर, थीटा। हाँ ठीक है। ओके सर। हाँ सर। चलो अगला देख लेते हैं, नेट फील्ड पैरेलल टू द लाइन चार्ज। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, एकदम सेम चीज करने वाले हैं हम। क्या कर देंगे, बस ई पैरेलल के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगा डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट को, बाकी सब कुछ सेम है, -θ2 से लेके θ1। वैल्यूज पुट कर दो, फिर से वही बचेगा, सिर्फ k λ/r। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस cos थीटा की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, sin थीटा d थीटा, -θ2 to θ1। ये मिलेगा k λ/r sin थीटा का इंटीग्रेशन -cos थीटा -θ2 to θ1। पुट करोगे E पैरेलल k λ/r -cos θ1 माइनस, ये हो जाएगा प्लस cos -θ2। cos ऑफ -θ2 क्या हो जाता है, cos θ2 ही हो जाता है ना। तो E पैरेलल की जो वैल्यू है वो मिलती है k λ/r cos θ2 माइनस cos θ1। ये है E पैरेलल का फॉर्मूला। तो किसी भी एक लाइन चार्ज के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक फील्ड उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर और एक फील्ड उसकी लेंथ के पैरेलल। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए।
हो गया कॉपी? यस यस सर। ठीक, मेजर ध्यान समझने पे दो, ठीक है ना, और फॉर्मूला भी लिख लो बस। चलो अब देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो लोगों को आएगा ना, वो आएगा डायरेक्शन पता करने में, और कौन से को θ1 लेना है, किसको θ2 लेना है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को आता है। तो उसे क्लियर करने के लिए मैं एग्जांपल जैसे कर रहा हूं, उन्हें ध्यान से देखना, ठीक है। चलो मान लो कि ये आपका लाइन चार्ज है, ये है पॉइंट P, ये डिस्टेंस कह देते हैं D, यहाँ पे है प्लस लैम्डा, ये है 30 डिग्री, और ये है 60 डिग्री। ये आई कैप और जे कैप। मान लो कि हमें डायरेक्शन के साथ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर बतानी है। क्लियर है सबको? देख, तो मैं कैसे करूंगा ऐसे? अब मैं खुद कैसे करता हूं और हमेशा से ऐसे ही करते आया हूं, ताकि 100% श्योर रहें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कभी कोई गलती ना हो। तो आप हमेशा पॉजिटिव आंसर निकालो और डायरेक्शन थोड़ा सा सोच के निकालो। ध्यान से सुनना मेरी बात। मुझे ये बताओ कि ये ऊपर 30 डिग्री है, नीचे 30, नीचे भी अगर 30 डिग्री होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आती? हॉरिजॉन्टल आते फिर तो सर। सभी लोग समझने की कोशिश करो। जितना वायर परपेंडिकुलर के ऊपर है, अगर उतना ही वायर परपेंडिकुलर के नीचे आता तो नेट डायरेक्शन क्या आती? तो उसे फील करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं ऐसा इमेजिन करता हूं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, सिर्फ ऊपर वाला, ये पॉजिटिव है, तो ये सभी लोग फील्ड खुद से दूर बना रहे होंगे, तो P पॉइंट पे इनकी वजह से फील्ड कुछ ऐसे आएगी, है कि नहीं? सिमिलरली जो नीचे वाले हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी खुद से दूर जाती हुई फील्ड बना रहे होंगे, कुछ ऐसे आएगी। तो इनके x कंपोनेंट तो जुड़ने वाले हैं, यानी परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से तो हमें कोई मतलब नहीं है, पर जो पैरेलल वाले कंपोनेंट्स हैं वो दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? दोनों साइड के जो चार्जेस हैं उनकी वजह से। सर ऐड होंगे। अरे यार मेरे भाई, एक नीचे एक ऊपर है, ऐड कैसे हो जाएंगे? इनको नहीं कह सर रहा मैं, पैरेलल इनको बोल कह रहा रहा था सर। हूं। पैरेलल ये वाले हैं बेटा, वायर से पैरेलल। तो बात ये है कि ओके सर। परपेंडिकुलर के ऊपर वाले पोर्शन और परपेंडिकुलर के नीचे वाले पोर्शन के जो पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ऐड नहीं होते। समझ आए? चलो, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर दोनों साइड 30-30 डिग्री होता तो पैरेलल में कोई कंपोनेंट ही नहीं आता। अब एक साइड 30 है और एक साइड 60 है, तो इफेक्टिवली कहां बचेगा, ऊपर या नीचे? नीचे। नहीं समझ पा रहे? नीचे। नीचे बचे सर। फील्ड तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगी, नीचे की वजह ऊपर बचेगा सर। सर ऊपर की साइड बचेगा ना। बिल्कुल सही। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे अभी भी। चलो मैं फिर से कोशिश करता हूँ बेटा, कॉमन सेंस की बात है बस। ये नीचे चार्ज ज्यादा है कि ऊपर चार्ज ज्यादा है, ये सोच के देख लो बस। नीचे नीचे चार्ज ज्यादा है या ऊपर चार्ज ज्यादा है? नीचे नीचे चार्ज ज्यादा है तो नीचे वालों की फील्ड स्ट्रांग है। नीचे वालों की फील्ड कैसी बनती? नीचे वालों की फील्ड ऐसे बनती, तो नेट फील्ड भी कुछ ऐसे ही आई होगी। तो एक कंपोनेंट यहाँ आएगा ई परपेंडिकुलर टू वायर, और एक कंपोनेंट भाई ऊपर आएगा ई पैरेलल टू वायर। डायरेक्शन समझना आया कि नहीं? जिस साइड ज्यादा चार्ज हो उनकी फील्ड ड्रॉ कर लो और उसके कंपोनेंट्स देख लो बस। अरे समझ पा रहे हो? तो ई परपेंडिकुलर में तो फॉर्मूला पुट कर देता हूं, k लैम्डा बाई डी साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ये तो आते ही हमेशा पॉजिटिव है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया हमारे पास। और परपेंडिकुलर में डायरेक्शन राइट की तरफ है, यानी कि आई कैप।
ई पैरेलल की बात करें तो k लैम्डा बाई डी। अब बताओ क्या लिखूं, cos 60 माइनस cos 30 के cos 30 माइनस cos 60? बोलो। तो याद रखना थीटा 1 और पॉजिटिव थीटा भी 2, बनाना है तो सर cos 30 माइनस cos बिल्कुल में cos थीटा 1 30 और थीटा 2 30 और 60 में से ही कुछ हो सकते हैं। तो ऐसा चूज करो कि पॉजिटिव आंसर आए। तो ऑब्वियसली cos 30 बड़ा होता है cos 60 से, तो मैं लिखूंगा cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ, जो कि पॉजिटिव आ चुका है। डायरेक्शन तो हम पहले ही देख चुके हैं, डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ है यानी कि जे कैप। ये आपकी नेट फील्ड आ गई दोनों कंपोनेंट्स के साथ। कोई समस्या किसी को? बोलो भाई। एक और एग्जांपल ले लें। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, मान लो ये वायर है इस बार, और यहां है आपका पॉइंट P। ये डिस्टेंस है x, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, और ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। ये है आई कैप, और नीचे मान लो कि है जे कैप। इस पे चार्ज है माइनस लैम्डा। ध्यान से देखना। अब मुझे बताना है पी पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी आने वाली है। ठीक है, लॉजिकली सोच के बताओ बस कि लेफ्ट साइड में चार्ज ज्यादा है या राइट साइड में चार्ज ज्यादा है। पहले तो मुझे थीटा 1 थीटा 2 बता दो जिनको हम यूज करेंगे। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री यूज करें। ठीक है, तो एक एंगल तो ये है, ये वाले एंगल देखने होते हैं, याद रखना। ठीक है ना, और ये एंगल है 30 डिग्री। चलो तो ये तो 30 और 60 में से एक हम चूज करेंगे। अब बात आती है लेफ्ट में ज्यादा चार्ज है या राइट में ज्यादा चार्ज है। लेफ्ट में। इस परपेंडिकुलर लाइन के लेफ्ट में ज्यादा चार्ज है या राइट में ज्यादा चार्ज है। लेफ्ट। सबको समझ आ रहा है? बोल दो, चुप रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। लेफ्ट में लेफ्ट में ज्यादा चार्ज है, समझ आता है कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो इफेक्टिवली फील्ड किसकी मानी जाएगी, लेफ्ट वालों की या राइट वालों की? लेफ्ट वालों की। लेफ्ट वाले फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएंगे? लेफ्ट में ही लगाएंगे सर वो। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इनकी फील्ड खुद की तरफ आएगी, तो कुछ ऐसे फील्ड आएगी। समझ आ रहा है? अरे बोलो भाई। यस। तो कंपोनेंट जो आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा इस तरफ, ये कौन सा है, ई पैरेलल या ई परपेंडिकुलर? पैरेलल। दिख रहा है आपको वायर के पैरेलल है। और एक मिलेगा ऊपर की तरफ, ये कौन सा है, ई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू वायर है। डायरेक्शन में किसी को कोई समस्या हो तो अभी बोलो, फिर से बताऊं मैं। बोलो भाई। जिस साइड ज्यादा चार्ज हो आप तो उनकी फील्ड बना लो बस, और उसके कंपोनेंट्स ले लो। क्लियर हो गया? अब लिख देते हैं भाई ई परपेंडिकुलर, फॉर्मूला के लैम्डा बाय एक्स, पॉजिटिव ही आता है ये तो, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, और डायरेक्शन जे कैप, क्योंकि मैंने नीचे माना था ये ऊपर आ रही है तो माइनस जे कैप। ई पैरेलल, पैरेलल के लिए के लैम्डा बाय एक्स। अब देखो पॉजिटिव लाना है तो क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, और डायरेक्शन आप देख ही सकते हो पैरेलल में माइनस आई कैप की तरफ आ गई है।
कोई समस्या? बोलो भाई। नो। खुद से कर सकते हो? चलो एक ये क्वेश्चन खुद से करके बताओ। ठीक है, तो एक कोने से लाइन चार्ज इन्फिनिटी तक जा रहा है और एक कोने पे 37 डिग्री बताया गया है, प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। आपको बताना है नेट फील्ड क्या है, जहां ये है आपका आई कैप और ये है आपका जे कैप। हो गया सर। चलो जिनका भी हो गया है देखो एक बार। तो सबसे पहली चीज तो मुझे देखनी थी θ1 और θ2 क्या होगा, बता सकता है कोई? 53 डिग्री और 0 डिग्री। बिल्कुल, एक तो यहां से लाना था, तो वो हुआ आपका 53 डिग्री, बिल्कुल सही। दूसरे एंड को कनेक्ट करने जाएंगे तो कितना एंगल आएगा? 90 डिग्री। जीरो नहीं आएगा, 90 परपेंडिकुलर है। एंगल चाहिए। ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 53 डिग्री एंड 90 डिग्री ये दोनों हैं हमारे पास। अच्छा, बड़ा किसका होगा, लेफ्ट वालों का राइट वालों का? तो हम देख सकते हैं चार्ज ज्यादा राइट में, तो राइट वालों की बात मानी जाएगी। तो वो पॉजिटिव चार्ज है, खुद से दूर बनाता है फील्ड, यानी फील्ड कुछ ऐसे बनाएंगे वो, है ना। तो दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस तरफ और एक नीचे। ये ई परपेंडिकुलर, ये ई पैरेलल। अब पुट कर दो ई परपेंडिकुलर के लिए, तो फॉर्मूला के लैम्डा बाय एक्स साइन 53 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी? माइनस जे कैप। सिमिलरली ई पैरेलल ये हो जाएगा के लैम्डा बाय एक्स, पॉजिटिव लाना है हमें, तो कॉस 53 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, और डायरेक्शन हम निकाल ही चुके हैं
माइनस आई कैप। किस किस का आ गया था भाई? कर पाया था कोई? यस कोई नहीं सर। कर? यस सर। सर आ गया था। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, दिख गया अगर। ठीक है, अब एडवांस में क्या किया गया, एक बार पूछा गया एक स्पेशल केस, तब से हम उसे भी स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ही याद रखते हैं, और तब से 2-3 बार पूछा भी जा चुका है अलग अलग फॉर्म में। ठीक है कुछ नहीं, वो किसी को डेरिवेशन आता है तो आसानी से समझ आ जाएगा। देखो जरा, मान लो आपका ये वायर है, ये आपका लाइन चार्ज है, ठीक है ना, इस बार पॉइंट P यहां है। समझ आया क्या डिफरेंस है? ठीक, तो ये बॉटम को कनेक्ट किया और ये टॉप को कनेक्ट किया, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी गई है x, ये हो गया θ1 और ये हो गया आपका θ2 प्लस लैम्डा मान लेते हैं। बताओ भाई किस डायरेक्शन में फील्ड आएगी? सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि डायरेक्शन क्या क्या होगी फील्ड की, बोलो। सर कहीं नीचे की तरफ आएगी। सिर्फ नीचे? थोड़ा सा फील करो बस। सभी पॉजिटिव चार्ज खुद से दूर फेंक रहे होंगे फील्ड, तो नेट फील्ड के कंपोनेंट्स किस किस डायरेक्शन में आएंगे? सर नीचे और परपेंडिकुलर दोनों। साइड में। बिल्कुल सही। एक कंपोनेंट तो इनकी कुछ फील्ड ऐसे आएगी ना, तो एक कंपोनेंट तो आएगा इस तरफ जो कि क्या होगा ई परपेंडिकुलर, और एक आएगा इस तरफ जो कि क्या होगा ई पैरेलल। सही बोला कि नहीं मैंने? यस। तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या यूज करूंगा मैं? ठीक है, के लैम्डा बाय, याद रखना ये एक्स मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है एक्सटेंड करने के बाद, तो आपको भी परपेंडिकुलर ही लेनी है। के लैम्डा बाय एक्स, सेम फॉर्मूला आएगा या कुछ बदलेगा? बोलो भाई। सर तो दोनों एंगल पॉजिटिव हैं तो माइनस साइन लगानी पड़ेगी। तो स्पेशल केस यही है कि बोथ एंड्स आर ऑन सेम साइड, आर ऑन सेम साइड। वहां पे परपेंडिकुलर जो होता था, टॉप उसके ऊपर था और बॉटम उसके नीचे था, तो जो लिमिट आपने लगाई थी वो लगाई थी -θ2 से लेके +θ1। लेकिन यहां लिमिट क्या लगेगी? यहां तो लिमिट सिंपली लगेगी sin θ1 से लेके θ2। अरे लगेगी कि नहीं? यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर ई परपेंडिकुलर के अंदर जो आप लिखते हो DE cos थीटा, उसमें लिमिट सिंपली θ1 से θ2 लगने वाली है। तो यहां आपको मिलेगा sin θ2 माइनस sin θ1। समझ आया? अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि वहां तो θ1 + θ2 था, यहाँ θ2 - θ1 है, कौन सा θ2 है, कौन सा θ1 है। तो आप वही याद रखो, मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर दी है और मैं बस पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लिख दूंगा। बात समझ आ रही है? तो θ1 θ2 ऐसे चूज करो कि आपका आंसर हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। सिमिलरली ई पैरेलल में क्या फर्क पड़ेगा बताओ मुझे? ई पैरेलल में, ई पैरेलल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos ऑफ -θ लो या cos ऑफ θ लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो cos ऑफ θ2
माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 सेम आ जाएगा। समझ आया? यस सर। बस नोट डाउन कर लो, ये स्पेशल सर केस ई याद रख। पैरेलल में डी साइन। हाँ डी साइन होगा, सॉरी। कॉपी कर लो सभी लोग। कॉपी हो गया? यस सर। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, या खुद कुछ लोग खुद से भी करना चाहते हैं तो मैं टाइम दे देता हूँ 1-2 मिनट का। ठीक है, तो माइनस लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, और ये है आई कैप, और ये है जे कैप। ठीक है, आपको बताना है नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी पॉइंट पी पर मैग्नीट्यूड के साथ।
हो गया? क्यों भाई? ये चलो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्या डायरेक्शन आएगी सर बताओ? की तरफ और लेफ्ट डायरेक्शन में, ऊपर और लेफ्ट। बिल्कुल, ये सब नेगेटिव चार्ज है तो ये खुद की तरफ फील्ड बना रहा होगा, तो एक कंपोनेंट तो आएगा लेफ्ट में जो कि होगा ई पैरेलल, एक आएगा ऊपर जो कि होगा ई परपेंडिकुलर, है कि नहीं? अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ई परपेंडिकुलर, याद रखना प्लस वाला फॉर्मूला है माइनस वाला फॉर्मूला, तो परपेंडिकुलर के सेम साइड पे दोनों लाई कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? सेम साइड में माइनस फॉर्मूला आता है, ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल है आपका 60 डिग्री। क्लियर हुआ? तो ई परपेंडिकुलर में हम यूज करेंगे के लैम्डा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस x नहीं होगी बल्कि x cos 45 डिग्री होगी, ये डिस्टेंस चाहिए थी हमें, इनटू साइन पॉजिटिव लाना है मुझे, तो साइन 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, ये आएगा ई परपेंडिकुलर, आपका डायरेक्शन आ रही है जे कैप। क्लियर हुआ? सिमिलरली ई पैरेलल निकालेंगे, के लैम्डा बाय एक्स कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, पॉजिटिव लाने के लिए, और डायरेक्शन पैरेलल में हमें दिख रही है माइनस आई क्या। बताओ भाई, कोई डाउट? डायरेक्शन माइनस जे कैप। सर डायरेक्शन हाँ। माइनस क्या जे है कैप। सर डायरेक्ट? हाँ, माइनस जे कैप। चलो, सर हो आई पाया था? और सर आई कैप, माइनस से क्या पैरेलल और आई आई कैप। कैप होगी सर। ऊपर हो की पाया साइड था ही कि होगा डायरेक्शन तो। हुआ था सबसे? सर हाँ, सर प्लस जे कैप और माइनस आई कैप नहीं होगा? प्लस जे कैप, बेटा जे कैप नीचे है ना, ये दिख रहा है यहाँ, हाँ सर। वो फील्ड ऊपर है। क्लियर है? कर पाए थे यस। भाई? चल, तो आगे बढ़ते हैं, इसी के कुछ रिजल्ट्स हैं डायरेक्ट जो आपको याद रखने हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, तो मान लो कि आपका लाइन चार्ज इनफाइनाइट है, और यहाँ है कोई पॉइंट P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई R, और प्लस लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है। तो बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? कुछ नहीं करना आपको, बस θ1 θ2 पता करना है। θ1 कितना होगा? टॉप को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, कितना एंगल आएगा? लगभग इन्फिनिटी पर ही है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, 90, और ये वाला एंड भी 90 इन्फिनिटी पर ही है, वो डिग्री भी है। 90। तो ये क्या आएगा? 90 डिग्री, यानी θ1 90 डिग्री, θ2 भी 90 डिग्री। बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय आर, साइन प्लस या माइनस दोनों अपोजिट साइड्स में, तो साइन θ1 प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, यहाँ से हमें मिलता है ई परपेंडिकुलर
ये होगा 2k लैम्डा बाय आर या लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बुक्स में दिख जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है। ई पैरेलल लॉजिकली भी बता सकते हो वैसे तो। 0। बिल्कुल सही। कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के, पैरेलल वाले कैंसिल करते हैं क्योंकि और सेम है दोनों साइड, तो ई पैरेलल तो क्या आ जाएगा 0। कॉपी कर लो। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हो जाता है? एक ऐसा वायर जो एक तरफ से इनफाइनाइट है और दूसरी तरफ से फाइनाइट है। ठीक है ना? मान लो कि ऐसा कोई वायर है जो एक साइड से इनफाइनाइट जा रहा है, दूसरे साइड से जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो पी पॉइंट से, वो एक एंड पे गिरे अगर, जैसे ये पी पॉइंट है, परपेंडिकुलर एक एंड पे कनेक्टेड है, ये डिस्टेंस x हो गई, तो ऐसे वायर को हम कहते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। समझ आया? यानी कि वन एंड should lie on the perpendicular dropped। बताओ भाई, θ1 θ2 की वैल्यू क्या होगी? 0 और 90। 0 डिग्री और 90। θ1 टॉप तो कनेक्टेड ही है और बॉटम को कनेक्ट करने के लिए 90 डिग्री की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे केस में आप देख सकते हो कि पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, क्योंकि ये सभी लोग इधर की तरफ फील्ड बनाएंगे। तो एक कंपोनेंट यहाँ आएगा ई पैरेलल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और एक यहाँ आएगा ई परपेंडिकुलर। वैल्यूज पुट कर दें अगर, तो ई परपेंडिकुलर आपको मिलता है k लैम्डा बाय आर, पुट करोगे तो यही आएगी वैल्यू, और ई पैरेलल ये भी आपको मिलता है k लैम्डा बाय आर। तो सेमी इनफाइनाइट के केस में दोनों दो फील्ड आती हैं, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, दोनों की ही वैल्यू क्या रहती है? k लैम्डा बाय आर। क्लियर है? बोलो भाई, नोट डाउन कर लो। आगे एक नोट, मैंने जीवन में लोगों को गलती करते हुए देखा है, इसलिए मान लो कि ऐसे एक वायर है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, और यहाँ पे पॉइंट P है, तो क्या ये सेमी इनफाइनाइट वायर है? यहाँ से शुरू हो रहा है। नहीं, याद रखना, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर नहीं है। इनफाइनाइट वायर, और पहचानने का तरीका क्या है? वन एंड मस्ट लाई ऑन द परपेंडिकुलर। क्या दोनों में से कोई भी एंड
परपेंडिकुलर के ऊपर लाई कर रहा है, टॉप या बॉटम? नहीं, आपको दिख रहा है ना टॉप परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा है ना बॉटम परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर नहीं है। इसमें आपको फॉर्मूला वही यूज करना पड़ेगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड्स पर हैं। क्लियर हुआ? बोलो भाई, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नहीं नहीं सर क्लियर। अब बस क्वेश्चंस करने हैं। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है ना? और आई कैप जे कैप के टर्म्स में बताना है। हो जाए तो बताना।
हो गया सर। चलो देखो, सबका आ गया, मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर। Yes. चलो, सबसे पहले ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो ये दो जगह पे फील्ड बनाएगा, है ना। एक फील्ड तो खुद की तरफ लेफ्ट में E1, और एक फील्ड नीचे की तरफ E2। कैसे समझ आया लेफ्ट और नीचे? क्योंकि ये सब यहाँ है तो कुछ एंगल पे इस तरह से आएगी फील्ड, और दो कंपोनेंट्स यही आ सकते हैं, है ना। E1 की वैल्यू k लैम्डा बाय आर, E2 की वैल्यू k लैम्डा बाय आर। सिमिलरली E3 ये पॉजिटिव है, तो ये भी कहाँ बनाएगा? इनफाइनाइट है, सिर्फ एक फील्ड बनती है खुद से परपेंडिकुलर। E3 सिंपली क्या लिख देंगे? k 2 लैम्डा बाय 2x, यानी कि k लैम्डा बाय x। तो E नेट आपको क्या मिल गया? E1 प्लस E3 आई कैप में, यानी कि 2 k लैम्डा बाय x, ये हुआ माइनस आई कैप, और एक नीचे की तरफ k लैम्डा बाय x माइनस j कैप हुआ था। सर जो सीधे फॉर्मूला का, हाँ इंफिनिटी बोलो वाला तो बाय एक्स आएगा ना? क्या? सर जो दोनों तरफ इंफिनिटी वाले वो 2k लैम्डा बाय एक्स आएगा ना? अच्छा हाँ, मेरी गलती है, 2 k लैम्डा बाय x आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3, है ना। अब सही है? यस। और कोई डाउट? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में 4 लैम्डा वाला पॉजिटिव वाला इस तरफ फील्ड बनाएगा, और वैल्यू होगी 2k 4 लैम्डा बाय x, और ये वाला लेफ्ट में फील्ड बनाएगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो 2k लैम्डा बाय 2x। नेट आप देख सकते हो कहाँ बच रहा है? राइट में। तो ई नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8k लैम्डा बाय x माइनस 2k लैम्डा, सॉरी k लैम्डा बाय x, यानी कि 7k लैम्डा बाय x अलोंग आई कैप। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? चलो ये हो गया, तो और कर लेते हैं क्वेश्चंस कुछ। ठीक है, इस तरह का एक वायर है पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड, और लैम्डा चार्ज डेंसिटी, ये आई कैप, जे कैप। बताओ ई नेट बताना है आपको पी पर।
सर 0 आ रहा है। हो गया। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। यस। क्या सभी का 0 आ रहा है? सर मेरा तो 2k लैम्बडा बाई एक्स आ रहा है। चलो देख लेते हैं। तो बताओ इनफाइनाइट का यूज करें, सेमी इनफाइनाइट, किसका यूज करेंगे? एक एक पोर्शन को देखो। सिंपल वाला सर। बिल्कुल, इस दोनों साइड वर्टिकल है। पोर्शन को देखो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये टॉप को कनेक्ट कर दिया आपने, तो ये एंगल आ गया आपका 45 डिग्री। और बॉटम के लिए यही आपका 90 डिग्री, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? तो इस चार्ज की वजह से एक फील्ड तो आएगी इससे परपेंडिकुलर, जिसे मैं कह देता हूं E1, और एक आएगी इससे पैरेलल। ऊपर आएगी नीचे आएगी बताओ? पैरेलल वाली नीचे। नीचे आएगी। अरे यार, सिर्फ लेफ्ट वाला पोर्शन देखो ना, ये परपेंडिकुलर के नीचे इन्फिनिटी तक है। ऊपर। क्लियर हो सर रहा है कि ऊपर ऐसे आएगी। ही ऊपर? बस ये ऐसे है ना भाई, तो ज्यादा चार्ज कहाँ है? नीचे है। और नीचे वाला चार्ज कैसे बना रहा होगा फील्ड? ऐसे कुछ। तो एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, एक ऊपर नहीं आएगा? बोलो। यस सर। यस। तो ये आएगा ऊपर। ये हो गया ई पैरेलल। सिमिलर चीज ऊपर वाले वायर को देखो जरा। तो ऊपर वाले वायर की वजह से एक तो आएगा उससे परपेंडिकुलर, तो वो तो यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव है, ई परपेंडिकुलर। और एक आएगा उससे पैरेलल। पैरेलल बता, राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा बताओ? ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल वायर की वजह से सर लेफ्ट राइट में। में चार्ज ज्यादा है, तो राइट नेट कुछ ऐसे में। आएगा। नहीं नहीं, सोच के देखो जरा। पॉजिटिव चार्ज है, राइट में ज्यादा है, राइट का चार्ज फील्ड कहाँ बनाएगा? लेफ्ट कुछ में। ऐसे लेफ्ट में। अवे लेफ्ट में आएगा। ई पैरेलल। समझ आया? वैल्यू लिखते हैं ई परपेंडिकुलर की, के लैम्डा बाय एक्स। दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हैं तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। साइन 90 प्लस साइन 45। और ई पैरेलल के लैम्डा बाय एक्स, पॉजिटिव लाना है तो कॉस 45 माइनस कॉस 90। अब ई नेट लिखना है आपको, तो देख सकते हो ई नेट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल, ये आई कैप में, और प्लस ई पैरेलल माइनस ई परपेंडिकुलर, ये जे कैप में। दोनों के लिए वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है बिल्कुल। अरे समझ आया कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछो, बोलो। किसी को कोई डाउट? डायरेक्शन में कोई समस्या? अरे कुछ तो बोलो। चलो, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ठीक है, ये क्वेश्चन एडवांस में इसका एप्लीकेशन आया था। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्टार बना दिया है पहले।
ठीक है, ये आपका वायर है, ये आपका पॉइंट है P, ये डिस्टेंस है x, और ये एंगल है 53 डिग्री, और यहां से वायर एक्सटेंड कर रहा है इंफिनिटी तक। काफी अच्छा क्वेश्चन है। लैम्डा, बताओ भाई। हाँ भाई, कितने लोगों को हो गया? यस सर। तो सबसे पहली बात, क्या ये सेमी इनफिनाइट वायर है? नहीं सर। नहीं। नो सर। आपको पहले इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी, तो उसके लिए हम इसे एक्सटेंड करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर सर ड्रॉप एक्स साइन करेंगे। 53। ये 53, तो ये 37 डिग्री, बिल्कुल सही। तो x साइन 53 या x cos 37 डिग्री, कुछ भी बोल सकते हो। ये आई आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देख लो, बस ये परपेंडिकुलर है, टॉप को कनेक्ट करने के लिए कितना एंगल जाना पड़ेगा? θ1 θ2 लिखने हैं ना मुझे, तो टॉप को कनेक्ट करने के लिए परपेंडिकुलर से आप जाओगे 37 डिग्री, और बॉटम को कनेक्ट करने के लिए
सोचो यहाँ से एंगल नापते हैं ना हम, ऐसे, तो बॉटम को कनेक्ट करना है तो वो तो पैरेलल लाइन लगभग जाएगी 90 डिग्री। ये एंगल कितने लोगों को समझ आया? यस सर। सर मैंने तो मतलब ये लाइन को सीधा कर दिया तो एंगल इस साइड से बिल्कुल 53 सही। बन गया, वैसे ये कर दिया। बेसिकली ऐसा डायग्राम है, ये आपका वायर है और यहाँ पॉइंट पी है यस ना? सर। तो ये आपने सोच लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। ये ये सब एंगल्स हमारे वो पास आ गए। 53 बनता है तो उसका बाजू वाला राइट एंगल ट्रायंगल में 37 बन जा रहा है। बिल्कुल। ये ई पैरेलल आता, ये ई परपेंडिकुलर आता, इस तरह से। अब मैं वैल्यूज लिख दूंगा। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू के लैम्डा बाय एक्स कॉस 37 डिग्री, दोनों को क्या करेंगे, साइन थीटा 1 प्लस या माइनस, सेम साइड पे लाई कर रहा है, माइनस वाला यूज होगा, तो साइन 90 माइनस साइन 37 डिग्री। समझ आया? क्योंकि परपेंडिकुलर के दोनों सेम साइड वाला फॉर्मूला है तो माइनस आता है उसमें। ई पैरेलल के लैम्डा बाय एक्स कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 माइनस कॉस 90। डायरेक्शन तो अजीब सी आ रही है इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था। ई नेट हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? तो एडवांस का अच्छा क्वेश्चन था ये, याद रखना है। अपनी फॉर्मूला शीट के अंदर आज लाइन चार्ज का जनरल फॉर्मूला, लाइन चार्ज का स्पेशल केस का फॉर्मूला, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला और सेमी फाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला, इन चारों को कॉपी करना, ठीक है? और नोट्स चाहो तो दोबारा देख लेना एक बार। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। नहीं सर। पूरे लेक्चर में कोई डाउट नहीं है? ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ तो ये फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज हमने लाइन चार्ज खत्म किया है, तो लाइन चार्ज और पॉइंट चार्ज ये खत्म हो गए। अगली क्लास में आपका रिंग और डिस्क खत्म होगा और उसके बाद फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो कि है गॉस लॉ। ठीक है ना? चलो सर, हाँ बोलो। सर मैंने आपको एक डाउट भेजा था, देख लीजिए। हाँ एक्चुअली यार अभी 3 क्लास हो रही है तो मैं टाइम ही नहीं मिल पाया, देखता हूँ टाइम मिलते ही सेंड करता हूँ। ठीक है ना? सर मैंने भी आपको भेजा है एकदम। हाँ बेटा मैं देखता हूँ। जैसा मैंने भेजा। हाँ मैं सबका देख लूँगा बेटा, वो टाइम मिलेगा तो मैं घंटे भर बैठ के सबके रिप्लाई कर दूंगा। अभी क्या 12 से क्लास थी, फिर अभी 3 से थी, अभी 6 बजे से फिर है। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर ये मतलब आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं मुझे? रिकॉर्डिंग बेटा जो आपका MS टीम्स में जहाँ सर आपने उसमें क्लिक नहीं करके ज्वाइन, आता, उसमें अच्छा नहीं नहीं आता। FR02 में नहीं आता सर। FR02 में नहीं ठीक, आता सर। FR02 में मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके यस सर। चलो मैं पेस्ट कर, थैंक यू सर। और कुछ एंड करें फिर? चलो यस सर। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय थैंक यू। सर। थैंक यू। Have a nice day.